Hello everyone. Now I'm going to start my YouTube channel for networking course of CCNA. मैं आज अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ CCNA के नेटवर्किंग कोर्स के लिए। वाई आई एम स्टार्टिंग, मैं ये चैनल इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए इस कोर्स को कंप्लीट करने में। ना सबसे पहले मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ। दैट हु एम आई, मैं कौन। माई नेम इज़ योगेश खुराना एंड मेरे को 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है CCNA पढ़ाने में। और मैंने CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग के कई क्लासेस लिए हैं, कई स्टूडेंट्स को मैंने सर्टिफाइड करवाया है। मैं पहले एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट के अंदर था, लेकिन अभी मैं अपना यूट्यूब चैनल खुद का स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। आफ्टर दिस अब बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे CCNA की। ये CCNA क्या है? CCNA स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये एक सर्टिफिकेशन का कोर्स है जिसके हेल्प से आप नेटवर्किंग फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसकी फुल फॉर्म के बारे में मैंने अभी बताया, ये सिस्को कंपनी से सर्टिफिकेशन का एक एग्ज़ामिनेशन होता है जिसको आप क्लियर करके नेटवर्किंग फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं। आफ्टर दिस अब CCNA इतना ज़रूरी क्यों है, हम क्यों CCNA की ही सर्टिफिकेशन करते हैं? द रीज़न इज़ दैट जितने भी एंटरप्राइज या मैं अगर आपको बोलूँ जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके जो नेटवर्क्स हैं उन नेटवर्क्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस लगते हैं, या हम कह सकते हैं कि मोस्टली सिस्को के डिवाइसेस वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर सिस्को का डिवाइस किसी एंटरप्राइज़ के अंदर लगा हुआ तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए, उसको लगाने के लिए एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। वो इंजीनियर CCNA सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी जाके कोई कंपनी आपको नेटवर्किंग फील्ड के अंदर जॉब देगी। इसलिए नेटवर्किंग फील्ड में आने के लिए CCNA का कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है या CCNA का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। CCNA के सर्टिफिकेशन के अलावा आपको सिस्को अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेशन लेवल्स प्रोवाइड करती है। जो सबसे पहला है वो CCNA है, दूसरा है CCNP और तीसरा है CCIE। CCIE एक बड़े लेवल का एग्ज़ामिनेशन होगा और अब इनके नेम्स भी चेंज हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलग अलग डोमेन्स के अकॉर्डिंग पहले CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग होता था, लेकिन अब इन्होंने इसका नेम चेंज करके एंटरप्राइज कर दिया है। कहने का मतलब अब जो हम पढ़ेंगे वो CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा? CCNA एंटरप्राइज। इसी तरीके से CCNP का नेम चेंज करके आपके पास आ गया है एनकोर। एनकोर के बाद आपका आता है CCI। तो हम जो बेसिक कोर्स अभी करने वाले हैं इस चैनल के थ्रू वो होगा CCNA एंटरप्राइज। अब CCNA एंटरप्राइज के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं या हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करने वाले हैं, मैं आपको फटाफट ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग करेंगे कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। आफ्टर दैट मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक CCNA का जो है या पूरी नेटवर्किंग का जो है उसको हम बोलते हैं सब नेटिंग। मैं ये आपको करवाऊँगा। आफ्टर दिस हम कुछ अलग अलग मॉडल्स को देखेंगे, रेफरेंस मॉडल्स, OSI एंड TCP/IP मॉडल। हम ये टॉपिक्स कवर अप करेंगे। इसके अलावा इन मॉडल्स के अंदर हम हेडर्स को भी कवर अप करेंगे। ये जो पोर्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक्स के अंदर, ये सारा का सारा पोर्शन इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछा जाता है, साथ के साथ एग्ज़ामिनेशन में भी आएगा। हेडर्स अलग अलग हेडर्स होंगे, TCP/IP, UDP एंड ईथरनेट हेडर, ये हम सब हेडर्स कवर अप करेंगे। आफ्टर दिस इसके बाद मैं आप लोगों को एक टॉपिक करवाऊँगा, पैकेट फ़्लो। पैकेट फ़्लो क्या होता है, कैसे एक पैकेट एक डिवाइस से निकल के दूसरे डिवाइस तक पहुंचता है,
बीच में जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनकी कौन कौन सी टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जब एक पैकेट जाता है तो उसके कौन से हेडर के अंदर क्या चेंजेस होंगे, ये सारा का सारा टॉपिक हम कवर अप करेंगे पैकेट फ्लो। पैकेट फ्लो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि इंटरव्यूज़ में कई कंपनीज इस क्वेश्चन को पुटअप करती हैं। आफ्टर दिस हम स्टार्ट करेंगे राउटिंग से। राउटिंग क्या होती है, कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, हम इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हमारे पास 3 राउटिंग प्रोटोकॉल्स होंगे जो हम कवर अप करेंगे, रिप, EIGRP एंड OSPF कवर अप करेंगे। साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे एक और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल भी कवर अप करवाऊँगा। उस एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का नाम है BGP। कौन सा प्रोटोकॉल है? BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इसके बाद हम स्विचिंग करेंगे। स्विचिंग के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आएंगे, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्विचिंग के अंदर आपके पास DTP, VTP, STP एंड ईथर चैनल, ये प्रोटोकॉल्स हम कवर अप करेंगे स्विचिंग के अंदर। जितने भी ये टॉपिक्स हैं हम सारे के सारे टॉपिक्स को डेप्थ के अंदर कवर अप करेंगे, यानी कि एक एक चीज़ इनकी कवर अप होगी, ये कैसे काम करते हैं, डिवाइसेस के ऊपर कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे इन सभी को, ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। लास्ट में मैं इस CCNA के एंटरप्राइज कोर्स के अंदर आपको कुछ एडवांस टॉपिक्स बताऊंगा। एडवांस टॉपिक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले ACL, एक्सेस लिस्ट क्या होती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है, हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इनको राउटर्स के ऊपर। आफ्टर दिस IPv6। IPv6 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज की डेट में वाइडली यूज़ होता है ये। जो ऊपर मैंने आपको सबनेटिंग बताई थी, ये सबनेटिंग किसकी थी? दिस सबनेटिंग वॉज ऑफ IPv4, नॉट फॉर IPv6। इसके अलावा मैं आपके साथ एडवांस टॉपिक्स के अंदर SDN क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका एक बेसिक सिनारियो डिस्कस करूँगा। साथ के साथ हम इसके बाद यहाँ पे क्या कवर अप करेंगे, इसके बाद हम वायरलेस जो नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको कवर अप करेंगे। वायरलेस कैसे काम करता है, एक बिल्कुल अलग ही डोमेन था पहले ये सिस्को के अंदर, लेकिन वायरलेस को इन्होंने मर्ज कर दिया राउटिंग एंड स्विचिंग के साथ। इसलिए आपके एंटरप्राइज में राउटिंग एंड स्विचिंग तो होगा ही, साथ के साथ वायरलेस के भी कुछ टॉपिक्स होंगे। और QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं। साथ के साथ मल्टीकास्टिंग क्या होता है, हम इन सभी चीज़ों को कवर अप करेंगे अपने इस कोर्स के अंदर। ना मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, अगली चीज़ क्या होगी कि हम कैसे इनको कवर अप करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू कवर अप दीज टॉपिक्स। हम लोग करेंगे ये कि मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स को थियोरेटिकली तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा ही करूँगा, साथ ही साथ मैं इन सभी टॉपिक्स को प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखाऊँगा। प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के साथ साथ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं या कैसे आपकी नेटवर्किंग वर्क करती है। क्लियर? नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद हम ये टॉपिक्स कहाँ से कवर अप करेंगे, हम इन टॉपिक्स को अलग अलग सोर्सेज के थ्रू कवर अप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल CCNA की एक वर्ल्ड रेनाउंड बुक है जिसका नाम है टॉड लेमले, हम वहाँ से इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। इसके अलावा सिस्को प्रेस की कुछ बुक्स हैं जिनका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। सिस्को प्रेस की बुक से भी हम इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। प्रैक्टिकल के लिए हम कई सॉफ्टवेयर्स का स्टिमुलेशन और इम्यूलेशन का यूज़ करेंगे, इम्यूलेटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कैसे करना है। बहुत इजी है, आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल्स करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे कि उनको यूज़ कैसे करेंगे। आफ्टर दिस
अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं और मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। नहीं तो मैं मेल आईडी आपको दे दूँगा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो मैं आपको लिंक्डइन का अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा। आप अपनी क्वेरीज मुझे लिंक्डइन के थ्रू भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। माय बेस्ट एफर्ट विल बी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो मैं उनको सॉल्व करूं, ताकि आप लोगों को CCNA का या नेटवर्किंग का ये कोर्स समझ में अच्छे से आए और आप इंटरव्यूज़ के अंदर अच्छे से इनके क्वेश्चन के आंसर्स दे सकें।